78 दिनों के बाद अब यहाँ पर हमने देखा है कि बाजार या फिर सड़कों पर एक अलग सी भीड़ देखने को मिल रही है। इससे पहले इन सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा था। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जमशेदपुर से संवाददाता आने अमृता हमारे साथ जुड़ गई है। आने अमृता, हमने देखा अनलॉक 1 में कई चीजों में रियायत तो दी गई है, आज दूसरा दिन है, उसके बाद से क्या हालात है वहां पर, किस तरह का नजारा? देखिए, चूंकि कपड़ा दुकानों को छूट नहीं दी गई इसलिए बहुत नाराजगी है अमिता। लगातार ट्विटर के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से व्यवसायी उपायुक्त को डिमांड कर रहे हैं कि उनकी भी दुकानें जो हैं खोलने दी जाए। लोगों को ये लग रहा है कि जब बाकी दुकानें खुल गई हैं तो कपड़े में ऐसी क्या बात है। तो जो जिला प्रशासन है अमिता, उसका ये कहना है कि झारखंड सरकार से जो गाइडलाइन मिले हैं उसी के हिसाब से यहाँ भी जो है उसको पालन किया जाएगा और खुद से कोई नया फैसला नहीं करेंगे। तो इसको लेके थोड़ी सी एक जो माहौल में बेचैनी है अमिता, क्योंकि जो है लोगों को ये शिकायतें हो रही हैं कि जो कपड़ा दुकानें नहीं खुलने की वजह से उनके रोजगार पर बुरा असर जो पहले से पड़ा हुआ है और ज़्यादा पड़ेगा और इस पर जल्द सरकार कोई फैसला ले, ऐसा वो चाहते हैं। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहा है अमिता। लगातार हमने खबरें भी दिखाई हैं, तो वो भी कुछ इंतजार कर रहे हैं कि संभवतः शायद सरकार कोई फैसला ले इस बारे में, और नहीं तो फिर आंदोलन करेंगे। तो इस तरह के माहौल बन रहे हैं अमिता। तो झारखंड सरकार को जल्दी कुछ इस पर फैसला लेना होगा, क्योंकि ये सवाल वाजिब है कि जब सारी दुकानें खुल रही हैं और सब में सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजर का और इन सब चीज़ों का पालन करना है, तो क्यों नहीं कपड़ा दुकानों के साथ भी ये किया जाए। अमिता, साक्षी बाजार में ज़्यादातर कपड़े की दुकानें हैं और वो सारी बंद हैं, तो उस हिसाब से जो उसके कस्टमर है वो भी लौट रहे हैं आकर। जो काम करने वाले इस उम्मीद में आते हैं कि शायद आज दुकान खुलने का ऑर्डर मिल जाए और फिर वो लौट जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यही माहौल बना हुआ है अमिता। अब देखना है कि सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, क्योंकि अनलॉक 1 है तो धीरे धीरे ही चीज़ें खुलेंगी, स्टेप बाय स्टेप। जी अमिता। लेकिन इन सबके भी सवाल ये भी है अने अमृता कि कई वहां पर ऑटो चालक जो रिक्शा चल रहे हैं वहां पर सोशल डिस्टेंस को कैसे मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि आज दूसरा दिन है, क्या हालात हैं? क्या लग रहा है कि जो ऑटो और रिक्शा चल रहे हैं उनसे भाड़ा या ज्यादा वसूला जा रहा है या उन्हें ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, उन्हें किस परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है? हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं अमिता। कई जगहों पे तो लोगों को ग्राहक भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए लॉकडाउन में सबकी हालत खराब है। ऐसे में जो है मनमाना वसूले जाने की भी शिकायतें आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में ऑटो सड़कों पर नहीं उतर पाई हैं, क्योंकि बहुत उहापोह की स्थिति है। आमतौर पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो भी रहा है। कई सारे ऑटो में हमने देखा कि 2 ही लोग बैठे हुए दिखे, लेकिन कई बार तो हमें 4-5 महिलाएं भी दिखी एक ऑटो में। तो इसको कौन देखेगा, कैसे सुनिश्चित होगा ये सोशल डिस्टेंसिंग? ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है अमिता, कि कैसे इतनी बड़ी आबादी को आप कंट्रोल करेंगे, कैसे सभी सेक्टरों को आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं। ये बहुत बड़ी चुनौती है अमिता। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आने अमृता। तो वाकई में ये चुनौती है, क्योंकि अनलॉक जरूर एक में कुछ हिदायत दी गई हैं, रियायतें दी गई हैं, लेकिन इन सबके भी सवाल ये है कि सोशल डिस्टेंस को आप कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे संक्रमण को रोकेंगे, क्योंकि अब ऑटो रिक्शा में एक से ज्यादा लोग उसमें सवार हो रहे हैं, बैठ रहे हैं। भले दुकानें खुल गई हैं, सड़कों पर चहल पहल है, लेकिन संक्रमण कैसे रुकेगा, सवाल इन सबके बीच ये